समीकरण बदल गए ना। पिछली 2 बार से तो बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत था ना, और इस बार तो ये जेडीयू और टीडीपी इनकी मिलाकर जो सांसदों की संख्या है वो 28 पर पहुंचती है, तो इससे बार्गेनिंग पावर इनकी हाई है यकीनन। क्योंकि देखिए जो एलाइज थे, हालांकि 36 एलाइज थे इलेक्शन से पहले, तो उनमें से 26 ऐसे थे जिसका कोई सांसद भी नहीं था, लेकिन वो एक मैसेजिंग के लिए थी। और जाहिर है कि वो एलाइज भी बदलते रहे। चिराग पासवान पिछली बार नहीं थे, इस बार हैं, और 5 सांसदों के साथ में, तो और अब कमजोर विकेट पर हैं। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा में हमेशा रहे, वो बिहार विधानसभा चुनाव में साथ में नहीं थे। बस एक फैक्चुअल करेक्शन था जी। और एलजेपी सरकार में थी, पशुपतिनाथ पास मंत्री थे, लेकिन वो अलग थे ना, वो उनसे अलग थे। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें शामिल नहीं थे, उस पार्टी में वो अलग थे। खैर एनीवे, मेरा ये कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी साहब कमजोर विकेट पर हैं। 240 सीटें उनके पास हैं। उन्हें हमेशा ये डर बना रहेगा कि वाजपेयी जी वाला हाल तो कभी नहीं हो जाएगा कि एक वोट से सरकार गिरी थी। और चूंकि बहुत ज़्यादा बहुमत नहीं है, अब वो बहुमत जुटा लें, इंडिया अलायंस को तोड़ लें और तब 300 से ऊपर चले जाएं, तब वो कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। लेकिन अभी वो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है और इसलिए अलायंस बार्गेन करेंगे। विजय जी, 293 कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, 272 से आप ज्यादा हैं प्री पोल अलायंस में, इसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। ये प्री पोल अलायंस है सर, प्री पोल अलायंस है, और मुझे कोई खतरा नहीं लगता इस सरकार के लिए। हाँ। और बार बार इस बात की चर्चा करना कि कोई वो कमजोर विकेट पे नहीं है। हाँ। पिछले 75 साल में गठबंधन की सरकार में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी वाली गठबंधन सरकार है, जिसमें एक पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर आई है 240 पर। इससे पहले नरसिम्हा राव 244 पे थे, लेकिन वो कैसे चला था नहीं चला था, फिर भी उन्होंने 5 साल चला ली थी। उनके पास कोई और सहयोगी उस तरह के नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन में, नॉर्मली गठबंधन में एक बड़ी पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस को आपने देखा कि वो 180-85 पर भी लगातार सरकार चलाती रही, इसलिए कोई संकट नहीं होगा। और ये जो डिमांड है, ये तो अभी शुरुआत हुई है। ये बात सब लोग अपनी बात कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़कर चले जाएंगे या नाराज हो जाएंगे। देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आंकड़े तो अभी एनडीए के फेवर में है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, जो पहले भी बात हुई कि सवाल ये नहीं कि सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, सवाल सरकार चलेगी, लेकिन सरकार कैसे चलेगी, किस मुद्दे पे। 2019 से 24 के बीच में 370 को लेके सरकार ने लिया, एनआरसी को लेके स्टेप लिया, बड़ा स्टेप। अब उस तरीके के स्टेप लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे जो भी गठबंधन हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। ये लोग बार्गेन करेंगे। बार्गेन सिर्फ मंत्रिमंडल तक का ही सीमित नहीं रहेगा, बार्गेन ये होगा क्योंकि सभी पार्टियां अपना जनाधार देखती है दूसरे तौर पे। तो मतलब पार्टनर्स की डिमांड हाई वाला जो मामला है, वहां पर कुछ मुद्दे बीजेपी को उन पर भी कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पार्टनर्स की डिमांड में ये भी शामिल होगा राखी? नहीं, देखिए, जहाँ तक ये बात है कि रिफॉर्म का जो एजेंडा है, यानी कुछ नीतियाँ हैं और बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो एक अकेली पार्टी डोमिनेटेड होती तो ज़रूर वो ज़्यादा सख्ती से ले पाती। अब गठबंधन की सरकार में क्योंकि विचार विमर्श और मांगे ज़्यादा होगी, तो वो ज़रूर एक देखने की बात है कि उसकी दिशा कैसी होगी। लेकिन एलाइज जो पहले से थे वो तो चलिए, लेकिन कमिटमेंट मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो जेडीयू और टीडीपी ने दिखाई है, तो ये जो बात हो रही है प्रेशर टैक्टिक की, नहीं बहुत ही शेकी है, मैं इस वक्त ऐसा नहीं मानती। ठीक है ऋषि जी। देखिए, मेरा ये मानना है कि चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों नरेंद्र मोदी जी, या प्रधानमंत्री 10 साल प्रधानमंत्री रहे हों, प्रेशर पॉलिटिक्स या कॉलिशन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। और इस बार आपके साथ नीतीश कुमार और टीडीपी जैसे एलायंस पार्टनर, और नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड जानती हैं। जब नीतीश कुमार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, तभी वो पाला बदल देते हैं। तो नीतीश कुमार पे आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ये देखना होगा। और कई डिमांड है नीतीश कुमार के, जातीय जनगणना से लेकर बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, महत्वपूर्ण मंत्रालय को लेकर अभी खबर आ रही है कि टीडीपी ने 6 महत्वपूर्ण मंत्रालयों की मांग की है, प्लस लोकसभा स्पीकर के पद के उन्होंने मांग की है। तो तमाम ऐसी चीजें। और एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी को कोalition सरकार, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, आप जो बात कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप कि भाई कोलिशन सरकार, गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।